ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। क्या कह रहे बाबा? हम बहुत बड़े जौहरी हैं। हमें हमारे पास जो अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, जो हमें स्वयं भगवान से मिलता है, भोले भंडारी से, उनकी हमें ना क्या करनी है, गिफ्ट के रूप में बांटनी है। सबको सबको साहूकार बना देना है। हमारे जमाने में ना, हमारे नजर में कोई गरीब न रहे। आइए गरीब अमीर पर एक सुंदर सी बात बोलती हूँ। एक बार एक नदी कुएं से कह रही है, अकड़ते हुए कहती है, कह रहे मेरे सामने तेरी क्या औकात। तो वो भी हाथ जोड़कर बोलता है, हे नदी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होगा। तुम ऊपर से नीचे की ओर आती हो तो तुम खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ तो मीठा का मीठा रहता हूँ। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तो बस यही फर्क है। सही बात है ना? और एक बात और है इस पर कि किसी की भी गरीबी को देखकर उनसे दूरी मत बनाना, क्योंकि जितना सम्मान और इज्जत हमें उनके घरों में मिलती है, वो अमीरों के घरों में नहीं मिलती। कहते हैं कि जो इन आंखों से दिखती है उसे मानव परछाई कहते हैं। जो इन आंखों से दिखती है उन्हें मानव परछाई कहते हैं, और जो नहीं दिखती और हर पल याद आती है उसे अच्छाई कहते हैं। तो उठिए उठिए, ये जिंदगी है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं जो बिस्तर पर या एक ही स्थान पर बैठे बैठे हम चैनल चेंज करते सके। उठो, कर्म करो और अपने हालात खुद बदलो, और उठ करके भगवान से जुड़ जाइए। तो भगवान आपको भी जौहरी बना देंगे। हीरे का जौहरी, ज्ञान रत्नों का जौहरी, गुण ज्ञान शक्तियों का जौहरी बनना है ना सभी को। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या है? संग का दोष लग जाएगा फिर। जो बरसते ही नहीं है, उल्टा गरजते हैं और उल्टे सुलटे बोल बोलते हैं, खान पान है, तो फिर उनका संग से क्या फायदा? कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाता है और फिर कोई ठिक्कर भित्तर ही रह जाता है। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बने, क्योंकि देखिए जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। हाँ, आप कहीं जाते हो, आते हो, कोई आपसे मिलता है तो आपको संग ही उनका अच्छा लगेगा जिनके पास आपकी जैसी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। क्योंकि संग ही संग को खींचता है, अच्छाई अच्छाई को खींचती है। तो संग से अपनी बहुत संभाल रखो और बरसो भाई। हाँ, बरसिए, नहीं तो फिर आदत छूट जाएगी। एक कथा थी ना, कई बार मैंने मंथन में बोला है, लेकिन इससे बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए विशेष करके। एक बार एक गांव में ज्योतिष ने बता दिया कि यहाँ पर ना करीब 7-8 साल तक बारिश ही नहीं होगी, मतलब 10 साल तक बारिश नहीं होगी, ऐसा मतलब वहां का फोरकास्ट हो गया। ठीक है, अब सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ के क्या करे, कोई घर छोड़ रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, क्या करे। अचानक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो मतलब ज्योतिष का बात हो गया कि नहीं होगा, लेकिन ऊपर बादलों में भी एक वो हो गया था। वो लोग को ना इस गांव से खुन्नस हो गया था कि हम लोग 6 साल तक यहाँ बरसेंगे ही नहीं। एकदम रुष्ट हो गए थे इंद्र देवता। सुनते हैं कि ऐसा था। एक दिन की बात है, एक किसान हल लेकर के अपने खेतों में चल निकला। बंजर खेत एकदम सूखा हुआ। सभी लोग मना कर रहे हैं गांव के लोग कि मत करो, जब 8 साल तक बारिश है तो तुम क्यों कोड़ रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? तो बोलता है किसान कि मैं किसान हूँ, मेरा काम ही मेहनत करना, हल चलाना। जब मैं हल चलाना छोड़ दूंगा और फिर जब बारिश होगी तो फिर मैं कैसे हल चला पाऊंगा? मैं तो फिर उसका फायदा नहीं ले पाऊंगा। यही बात ना, पर इंद्र देवता भी सुन रहे थे, बादल ने भी सुना। वो लोग बोले कि अरे, हम लोग 8 साल तक नहीं बरसेंगे तो हम लोग बरसना भूल जाएंगे। बस झम झमा कर पानी बरसना शुरू हो गया। तो देखा, बरसिए, नहीं तो ये ज्ञान आपके अंदर जो साथ में जो भगवान दे रहे हैं ना, उसमें घुन लग जाएगा, और घुन फिर आप ही को फिर तंग करेगा, कीड़े के रूप में आप ही को नुकसान करेगा। ठीक है, इसीलिए जो ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान बारिश बनकर फिर बदलिए, बादल बनकर बरसिए। और जो ज्ञानवान हो गया, आप समाज जरूर बनाएंगे, अपनी बात तो जरूर बताएंगे ना सबको। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि के ड्रामा के आदि मदंत का नॉलेज है। हाँ, कि सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए ना, कि सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे, अर्थात माला माल थे।
अभी तो देखो दुनिया ही भ्रष्टाचारी, भिखारी, इंसॉल्वेंट हो गई है, एकदम कंगाल। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। हम्म? किस पार? एक तरफ है पवित्र दुनिया और इधर है पतित दुनिया। जैसे नदी और सागर का मेल होता है ना, उसको संगम कहते हैं। तो मीठा पानी पवित्र दुनिया, और इधर खारा पानी हो गया आपको पतित दुनिया। तो भगवान आए संगम पे हम सबको उस मीठे पानी की तरफ ले जाना। तो चलना है ना सभी को, खुद भी चलना और अपने अपनों को भी ले जाना। तो सारे तुम्हारे अपने हैं, पूरा विश्व ही तो एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम के रूप में, है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ कहते हैं ना। हमें अमर कहानी सुना रहे हैं, अमर लोक ले जाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए। हम ही तो वो पार्वतियां हैं, अर्थात इस लोक से परे वतन में रहने वाली पार्वतियां, जिनको स्वयं अमरनाथ शिव बाबा हमें अमर कथा सुना रहे, अमर लोक जाने के लिए। तो चलना है ना सभी को, सभी सुनिए और सुनाइए, जितनों को आप बताइएगा ना उतना आपकी सीट एकदम आगे हो जाएगी, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, सेवा का मेवा तो मिलता ही है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग में ना वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, खुशी से अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना, और सृष्टि तो फिर आदि से फिर अंत तक आनी ही है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसका अंत आ जाता है, फिर वो दोबारा जन्म लेके बच्चा बनता है। तो सृष्टि की भी यही कहानी है, पहले क्वार्टर पुरानी होगी, फिर आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर से फिर नहीं होगी। जब भगवान आएंगे तो फिर से उसको रिजुविनेट करेंगे। हाँ, यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कहाँ कोई कर रहा है, सृष्टि की बातें कहाँ कोई करता है। यहाँ लोग पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो वो भक्ति की बात करेंगे, मैंने यहाँ ये मनता जपी, मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया, यही तो बातें होती है। सृष्टि की बातें, आदि मदन का तो ज्ञान ही नहीं किसी को। तो सिवाय तुम ब्राह्मणों के, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन बाबा ने यहाँ पे ये भी बोला कि ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, सारे की बुद्धि एक समान नहीं है। कई आत्मा ने कहा कि सबसे मिले, लेकिन सबकी समझ ना भिन्न भिन्न है, तो नंबरवार हो जाता है ना। लेकिन बाबा तो चाहते सब नंबर वन बने। तो जो नंबरवार हो गए तो यथार्थ रीति किसी को सुना ही नहीं सकेंगे। हाँ, और अगर नहीं सुनाए तो फिर उनको मिलेगा क्या। जौहरियों में भी देखेंगे ना, कोई के पास करोड़ों का माल पड़ा रहता, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं है। तुम्हारे में भी ऐसे ही है। हाँ। अब किसकी बात बाबा कह रहे हैं, सब अपनी अपनी चेकिंग कीजिए। जिनके पास अच्छे रतन होंगे वो बड़े साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं कि सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेजे जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर संभालने के लिए होते हैं। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं ना, बड़े बड़े मॉल आदि में बड़े बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, जो अच्छी रीति से ग्राहकों से ना मतलब पैसे निकाल सके, खरीदारी करवा के, है ना। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर भगवान। हाँ, रत्नों का सौदा करते हैं, ज्ञान रत्नों का। फिर वो जादूगर भी है। क्या जादूगरी करते भगवान, मनुष्य देवता बना देते। क्या बात है, ये कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, चमत्कार की बात नहीं है, ये हो रहा है डे टू डे, हर दिन। और हम स्वयं कर रहे हैं, हम मनुष्य कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान से अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी आत्मा की रोज सफाई करते हैं। हाँ, भगवान के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। दिव्य दृष्टि बाबा ने किसी को नहीं दिया। फिर बाबा ने बोला, हाँ, भक्ति में कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है, भावना का भाड़ा में उनको दर्शन दे देते हैं। नौधा भक्ति में ना 9 तरह की भक्ति का रस है, आइए समझते हैं। पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और सख्य। 9 हो गए। चलिए, तो पहले श्रवण में क्या होता है, श्रवण में पहले होता है कथा सुनना। कथा सुनना श्रवण में आ गया। कीर्तन, कीर्ति करना, देवताओं की कीर्ति करना, कीर्तन। स्मरण हो गया, उसको सुनो समझो फिर चिंतन करो। पाद सेवन हो गया, चरण रज की धूली, वहां तो है भक्ति में कि चरण रज को मानते हैं, चरण, जो कि भगवान यहाँ कहते हैं मेरे तो चरण ही नहीं है। तो यहाँ तो बात है नहीं पाद सेवन वाली। हाँ, अर्चन है, पूजन सामग्री इकट्ठा करना, अर्चना करना। फिर वंदन है, आठों पहर ईश्वर की वंदना करना, सारे दिन में उनकी उनकी याद करना। सख्य है, मित्र संबंधी। ठीक है, तो इस तरह से हो गए ना।
आत्मनिवेदन, सेवक बनकर मतलब सेवा करना। तीसरे से नौधा भक्ति है। तो जो करते हैं ना उनको भी भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन वो क्षणिक मिलता है। एक दृष्टि, एक सेकंड अगर दिख गए अपने इष्ट, तो उससे मिला क्या? क्या मिला? क्या आपके विक्रम विनाश हो गए? क्या आपका किसी के साथ जो संबंध खटास में जा रहा है वो ठीक हो गया? या आप उस दर्द से निकल गए? फिर कोई आपको उल्टा बोलेगा तो क्या आप उसमें नहीं फंसोगे? ऐसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ इस ज्ञान में आपको वो शक्ति मिलेगी कि आप उस फसल से निकल जाओगे, उस दुबन से निकल जाओगे। पहले भी देखिए आदमी वही है, लेकिन आप बदल जाओगे ना, अपनी दृष्टि हम साफ कर लेंगे ना, तो फिर हमें सब कुछ अच्छा दिखेगा। ये होता है इस ज्ञान में, क्योंकि यहाँ से परमात्मा बैठ कर आते हैं। तो ये तो अनुभव से होगा, आप जैसे जैसे सुनने लगे और इसको जीवन में अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और फिर आप भी हम बच्चों की तरह कहोगे कि नहीं, भगवान कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है ना ये राज। तो बस बाबा कहते हैं तुम्हें तो बस पति से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल है। तो बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, ये तो है आत्मिक नॉलेज जो स्वयं परमपिता परमात्मा बैठ बताते हैं। ये त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का, इनकी भी रचना किए है भगवान। तो पिता वो है और ये हो गए उनके बच्चे। तो वो है क्रिएटर एंड दे आर, दीज आर क्रिएशंस, जैसे हम बच्चे क्रिएशंस हैं। हाँ, बाबा बैठ कर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं बाबा, बाबा हमें गुलगुल फूल बनाते हैं और हमें बोलते हैं कि तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुमको मैं पवित्र बनाता हूँ। फिर अगर अपवित्र बनते तो जैसे कुल कलंकित कर देते। बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है लास्ट में ना, और पिता समझकर बाबा प्यार से हमें सिखा पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे चलकर लास्ट समय में धर्मराज बन जाएंगे, फिर हमारी नहीं सुनेंगे। हाँ, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी ही पूरी होती है, फिर पूरे कल्प में नहीं होगी, संगम युग के बाद लास्ट में ही होती, जब सजा योग बल और भोग बल की जब दोनों में जब वो चलती रहती है, तराजू में तौलते देंगे भगवान किसका कितना योग बल ज्यादा है कि भोग बल। सब क्यामत के समय का ना वो हिसाब किताब है, डे ऑफ जजमेंट। हर धर्म में, हर धर्मशास्त्र में ये लिखा है ना, डे ऑफ जजमेंट, धर्मराजपुरी। तो धर्मराज बाद में फिर सजा दिलाएंगे, लेकिन सजा वाले रास्ते में हम लोग जाए क्यों? जब भगवान प्यार से यहाँ सिखा रहा पढ़ा रहा है, तो हमारी गलती होगी ना कि इतना प्यार से भी हम अपने आप को नहीं सुधार सके। हम्म तो सजा तो मिलेगी आगे जन्म, अगर ऐसे कर्म किए और इस जन्म याद से काटे नहीं तो फिर भोगना तो पड़ेगा ही। हाँ, सत्युग में नहीं होगा, वहां बुरे कर्मों का नाम ही नहीं है, जो वहां कोई पाप हो, दुख का ही नाम निशान नहीं है। सत्युग में दुख कहाँ से आया? तुम बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेते ना, स्वर्गिक दुनिया। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम ही जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है, जबकि कल्प की आयु सिर्फ 5,000 वर्ष है। इस बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जैसे कैलेंडर है, हाँ, उसमें 30 दिन, 31 दिन का ही महीना होगा या 29 का, वो जो कह दिया गया संडे मंडे डेज वगैरह, सब सत्य वचन महाराज, उस पर किसी ने शक नहीं किया। जो कहा गया, जो एक नियम निकल गया, परंपरा से सभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना सभी। लेकिन ये भगवान ने कह दिया कि 5,000 वर्ष का ये कल्प है, तो उसमें हमें संशय होता है, क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है अभी ना। तो बस आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, ईश्वर के निश्चय फल नहीं है, लेकिन यदि उनके श्रीमत से ही जुड़े होंगे ना, तो फिर धीरे धीरे तो फिर आपका मन उनमें रम ही जाएगा। भगवान ने कहा है ना, और जब आत्मा का कल्याण होता है तो अपने आप उसे अनुभव होने लगता है कि सत्य कोई है तो यही है। इसे तो उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जो सदा सत्य है अर्थात कभी मिटते नहीं। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी, सुंदर अर्थात जो सदैव सुंदर है, सदैव सबका भला सोचते हैं। तो ये शिव के लिए ही गायन है, तो उन्होंने जब कह दिया है तो फिर मानना तो है ही, है ना? ये बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में आधा कल्प है सत्युग रहता, फिर आधा कल्प से फिर भक्ति शुरू होती है, द्वापर कलयुग से। द्वापर में भी शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनना शुरू हो जाते, द्वापर से शुरू होते हैं। भक्ति माँ की सामग्री कितनी लंबी चौड़ी बना दी है। हाँ? और पहले पहले आदि समय तो देवी देवता धर्म आते, ये बातें बाबा हमको सुनाते हैं जो बिल्कुल नहीं है। ये देवी देवता धर्म के स्थापक का किसी को पता ही नहीं। हाँ, क्राइस्ट का पता है, जैन का पता है, बुद्ध का पता है,
साईं बाबा सबका पता है, लेकिन सनातन धर्म के स्थापक का पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि परमात्मा इस संगम युग में आता है, और ये इनविजिबल युग है। ये फिर कौन हो जाएगा? ये फिर 5,000 वर्ष के बाद ही आएगा ये संगम। जब भगवान आएंगे, और भगवान तो फिर चले जाएंगे, और हम सब भी शरीर छोड़ेंगे, नया जन्म सत्युग में होगा, तो पुराना जन्म तो भूल जाएंगे ना। ऐसे भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, तो पिछला तो भूल जाती है ना। तो हम बच्चे अभी संगम पे ही हम जानेंगे, उसके बाद हम सब भूल जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को भी ये नॉलेज नहीं होगा कि संगम पे सनातन धर्म भगवान स्थापन किया था, हम लोग ऐसे गिरे हुए थे, हमें भगवान ने ऐसे उठाया, ये याद ही नहीं होगा। इसलिए सनातन का किसी को पता ही नहीं है, भगवान को ही पता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी और स्रोत जो है उन्हीं के पास है। हाँ, बाकी श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाले तो बाबा है, पिता ही ज्ञान सुनाते ना। लेकिन बाबा को उड़ा बच्चे का नाम डाल दिया है, गीता के भगवान श्री कृष्ण। जबकि ये बात तय है कि जिस वक्त गीता का ज्ञान चलने वाला था, उस समय आकाश में एक तेज, हजारों सूर्यों से तेजों में प्रकाश फैला था, जो अर्जुन ने अपने आंखों पर हाथ रख दिया था और कहा था, बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। तो वो प्रकाश किसका था? वही तो थे हमारे परमात्मा शिव, हमारे शिव बाबा, मीठे बाबा, जिन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान दिया। महाभारत काल, तो अभी ही वो काल चल रहा है। क्या वो समय नहीं है? धर्म लाने का समय नहीं है? कितनी सारी मतलब पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार हो रहा है, हाँ? अब भी वो समय है। और श्री कृष्ण का अंतिम जन्म ही, 84वां जन्म ही लेखरा दादा है, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान दिया। ये सारी दुनिया ही कुरुक्षेत्र बनी हुई है। तो ये लीला अपरम अपार शिव बाबा के लिए गाई हुई है, प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। क्योंकि लीला तो एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी प्यारी है ना। बाबा कहते, मैं इनके जन्मों के अंत में आता हूँ। लेखा दादा के उनके तन में जब भगवान प्रवेश करते, तो बताते मैं आता ही हूँ। ड्रामा में नूंद है, मेरा भी पार्ट, मैं भी आता हूँ तुम सबको पढ़ाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, तुम्हारे द्वारा ही तो मैं बनाऊंगा ना। तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वो आगे नंबर ले लेंगे। हाँ, हाँ, और जो बिल्कुल बरसेंगे नहीं, तो फिर उनमें ताकत ही नहीं किसी को खींचने की। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, ब्रह्मा पिता और मम्मा। जो ज्ञानवान होगा ना, आप समान तो बनाएगा ही बनाएगा। ऐसे नहीं समझना कि फलाने की पूछ पकड़ कर पार हो जाएंगे। भक्ति में है ना, गाय की पूछ पकड़ कर भवसागर पार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञान की पूछ पकड़ कर भले पार हो सकते हैं, वो भी शिव बाबा का ज्ञान, अमृत ज्ञान। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, तो क्या स्टूडेंट टीचर की पूछ पकड़ कर पास हो जाएगा क्या? है? पूछ मतलब उनका नाम पकड़ कर पास हो जाएगा क्या? है? चलो एक क्लास में उसने पास कर भी दिया, आगे क्या करेगा? क्या करेगा वो? इसलिए भगवान को पूछ वूछ की दरकार नहीं है। यहाँ ज्ञान पढ़िए, अपने को भरिए, और फिर आगे बढ़िए। बाबा कहते, मैं सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देखता हूँ। अगर ये शरीर न, तो मैं देख कैसे सकूंगा? पति दुनिया में तो मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो। तुम बुलाते ही संगम पर हो। जब संगम योग पर आकर शरीर लेता हो, तभी तो देख रहा हो ना। निराकार रूप से तो मैं देख नहीं सकता। ऑर्गन्स बगैर मेरी आत्मा भी कुछ देख ना सके, शरीर में तभी तो चुरपुर करता हो। कितनी बड़ी बात है ना। भगवान आते हैं शरीर लेकर हम बच्चों से मिलने। इसे ब्रह्मा पिता की आंखों में हम लोग जब देखते हैं ना, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, क्योंकि आंखों उसके अंदर से भगवान हमें देख रहे हैं। सत्युग में बाबा कहते, मेरा पार्टी नहीं, मैं आता ही हूँ इस संगम पर। फिर बाबा बोलते, तुम जानते हो यहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगा सत्युग में। पार्टीशन आदि यहाँ होता है, धरती का, आकाश का, पानी का, सबका पार्टीशन करके हम रखे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वो कभी हॉलीडे नहीं लेते। भगवान एक दिन भी हॉलीडे ले रहे क्या मुरली से? कभी बीमार नहीं होते, हर दिन मुरली जाते हैं, और ये मंथन भी जा रहा है ना, आप सबकी दुआ से, आशीर्वाद से, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढांढा के लिए मुख्य सार कहने पर बाबा जो पढ़ाते हैं, उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। भगवान को रिटर्न देने की बारी है। मेहनत करनी, कभी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। ज्ञानवान और योगी बच्चे का ही संग करना है। दूसरे पर मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है, अपना फर्ज अदायगी करना, अहंकार में नहीं आना है। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्ची मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना में बदलने वाले सच्चे सच्चे बच्चे हैं। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है।
संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में वो फास्ट कर देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आपका।